हे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे क्या कहा था तुमने? वो आज जिस मुकाम पर है मेरी वजह से है। बिल्कुल नहीं आदर्श, तुम गलत हो। आज उसने जो भी हासिल किया है खुद की मेहनत से किया है। मैंने तो सिर्फ उसे सपोर्ट किया। उसने अपनी मंजिल खुद चुनी है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी उसने अपनी मेहनत से तय किया है। आज वो जो कुछ भी है अपने हार्ड वर्क की वजह से है बेटा, मेरी वजह से नहीं। जानते हो उसने क्या किया है? अगर मैंने बता दिया तो तुम खुद उससे माफ़ी मांगोगे। आदर्श, मुझे नहीं जानना डैड उसने क्या किया है क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको तो उसकी गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी क्योंकि आप तो हमेशा से ही उसका सपोर्ट करते आ रहे हैं और तो और उसे अपना भी मानते हैं। लेकिन मैं उसे अपना नहीं मानता। और रही बात माफ़ी मांगने की, तो मैं उससे माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा बिकॉज़ आई हेट हिम। यशवीर बोलते हैं, इतनी नफरत मत करो उस बच्चे से आदर्श, वरना तुम्हें गिल्ट होगा। यशवीर कृति और विवान के पास आते हुए बोलते हैं, मेरे बच्चों, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि सक्षम गलत है? अभी विवान कुछ बोलता उससे पहले ही आदर्श थोड़े गुस्से से बोलते हैं, प्लीज़ डैड, अगर आपको उससे रिश्ता निभाना है तो निभाइए, पर प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चों को इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। यशवीर जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं कि उसी वक्त मीरा जी विला के अंदर आते हुए बोलती हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आदर्श? सबकी नज़र जैसे ही मीरा जी पर पड़ती है, सब एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। इतने सालों बाद मीरा जी को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवान के मुंह से तुरंत निकलता है, मॉम। सब तुरंत मीरा जी के पास आते हैं। विवान और कृति तुरंत उनके गले लगते हुए बोलते हैं, मॉम, आप वापस आ गईं। कहाँ चली गई थी आप सालों पहले? हमने आपको बहुत मिस किया मॉम। मीरा जी उन दोनों को कसकर गले लगा लेती हैं और आंखों में आंसू लिए बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, ना चाहते हुए भी तुम सबसे दूर रहना पड़ा क्योंकि मैं उस हाल में ही नहीं थी कि तुम सबसे मिल पाती। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ, अपने बच्चों को बड़े होते हुए भी नहीं देख पाई। कृति, हमने आपको बहुत मिस किया मॉम। मीरा जी, मैंने भी बच्चों। तभी आदर्श उनके पास आते हैं और उन्हें गले से लगाते हुए नम आँखों से बोलते हैं, कैसी हैं आप मीरा? और सालों पहले आप हॉस्पिटल से अचानक गायब कैसे हो गई थी? हमने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिली। बच्चे तरस गए थे आपको देखने के लिए। मैंने भी आपको बहुत याद किया था। वैसे आप इतने सालों तक कहाँ थी? मीरा जी मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ आदर्श जी, आप परेशान मत होइए। और ठीक भी कैसे ना होती, मेरा दूसरा बेटा जो मेरे साथ था। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। तभी सक्षम प्रिया के साथ वहां आता है। उसे देखते ही आदर्श जी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वहीं कृति और विवान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पंक्ति भी प्रिया को देखकर खुश हो जाती है। यशवीर
उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। अरे वहाँ क्यों खड़े हो बच्चों, अंदर आओ। आदर्श, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सक्षम सक्षम अंदर आता है और एक तिरछी स्माइल देते हुए बोलता है, आप घबराइए मत अंकल, इस बार मैं आपकी खुशियों में नज़र लगाने नहीं आया और ना ही आपके परिवार को बिखेरने। मैं तो बस आपको कुछ बताने आया था जो आप सबका जानना ज़रूरी है। विवान सालों बाद सक्षम को देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो सक्षम से कुछ दिन पहले ही मिला है। उसकी ब्राउन आँखें और आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। विवान उसे गौर से देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने कहाँ सुनी है ये आवाज़। वहीं सक्षम आगे बोलता है, आप सब जानना चाहते हैं ना कि माँ इतने साल कहाँ थी? वो मेरे साथ थी। मैंने ही उन्हें हॉस्पिटल से हटाया था क्योंकि यहाँ उनकी जा अभी सक्षम आगे बोल ही रहा था कि आदर्श, जो ये सुनकर आग बबूला हो गए थे, जोर से चिल्लाते हैं, क्या बक रहे हो तुम सक्षम? तो ये सब तुमने करवाया था? ये घटिया हरकत तुम्हारी थी। हम सब कितना परेशान हुए। मेरे बच्चे दिन रात तड़पे हैं अपनी माँ के लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मैं सही था तुम्हारे बारे में। तुम एक बिगड़ैल और बदमिजाज इंसान हो। यशवीर गुस्से से चिल्लाते हुए, बस करो आदर्श, बहुत हो गया। तुम पूरी सच्चाई जाने बगैर उस बच्चे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सक्षम फीकी मुस्कान के साथ बोलता है, रहने दीजिए दादू, ये जो कहना चाहते हैं इन्हें कहने दीजिए। कम से कम इसी बहाने इनके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट भरी है वो थोड़ी कम होगी। आदर्श टेढ़ी स्माइल देते हुए, अच्छाई का नाटक भी अच्छा कर लेते हो। प्रिया को आदर्श अंकल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो सक्षम के लिए ऐसी कड़वी बातें नहीं सुन सकती थी, इसीलिए वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी सक्षम उसके हाथ को पकड़ते हुए धीरे से ना में सर हिला देता है। तब प्रिया चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। वो मजबूर हो जाती है क्योंकि सक्षम ने उसे मना कर दिया था कुछ भी बोलने से। वहीं विवान और कृति को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके डैड अभी भी सक्षम के प्रति इतनी नफरत लेकर बैठे हैं। मीरा जी गुस्से से बोलती हैं, बस कीजिए आदर्श जी, अब मैं अपने बेटे के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। आज तक आप इस बच्चे को गलत समझते आ रहे हैं। जो गलती इसने कभी की ही नहीं, उसका इल्ज़ाम ये अपने सर पर लिए घूमता आ रहा है। पर अब नहीं, अब मैं अपने बच्चे पर इल्ज़ाम लगते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको बताती हूँ सच क्या है। उस दिन मैं सीढ़ियों से नीचे गिरी, सक्षम की वजह से नहीं, बल्कि आपके दोस्त रजत दीक्षित की वजह से। ये सुनकर सब एक बार फिर शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली आदर्श। मीरा जी आगे बोलती हैं, मुझे नहीं पता था कि उस रजत दीक्षित की बुरी नज़र थी मुझ पर। उस दिन जब आप और पापा जी ऑफिस चले गए थे तब वो रजत घर आया था और मुझसे बदतमीज़ी करने लगा।
मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया और मैं गिर गई। इसमें सक्षम कहीं नहीं था। फिर मेरे गिरने का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर क्यों लगा? ये सुनते ही सबके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। मीरा जी आगे बोलती हैं, और सक्षम ने मुझे हॉस्पिटल से हटाया क्योंकि वो रजत मुझे मारना चाहता था। उसे डर था कि कहीं मैं होश में आने के बाद उसकी सच्चाई आपको ना बता दूं। सक्षम ने तो मेरी जान बचाने के लिए मुझे हॉस्पिटल से हटाया और अमेरिका के अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा रहा था। सही मायनों में तो इसने मेरी जान बचाई, वरना मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं होती। 2 महीने पहले ही मुझे होश आया है। सारी सच्चाई जानकर आदर्श के पास शब्द ही नहीं बचे थे कुछ बोलने के लिए। विवान और कृति को भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने सक्षम को गलत समझा, लेकिन सक्षम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कोल्ड वॉइस में बोलता है, दादू मैं चलता हूँ। मैं आज यहाँ जो बताने आया था वो तो सभी को अब पता चल गया है, इसीलिए मेरा यहाँ क्या काम? मुझे चलना चाहिए। ये बोल वो प्रिया का हाथ पकड़ वहाँ से जाने लगता है। तभी यशवीर जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं कि सक्षम उन्हें रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ दादू अब आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। मीरा जी, लेकिन सक्षम बेटा। सक्षम उनकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, माँ आप भी नहीं। मीरा जी, लेकिन सक्षम प्लीज़ माँ। तब ना चाहते हुए भी मीरा चुप हो जाती है। सक्षम वहाँ से जाने लगता है कि तभी कृति भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है। वो आँखों में आंसू लिए बोलती है, आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सक्षम उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ किट्टू। वैसे भी मैं अब उन बातों को भूल चुका हूँ। विवान भी सक्षम के पास आता है, मुझे माफ़ कर दो बड़ी, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। सक्षम, इट्स ओके ब्रो, मैंने बीती बातों को भुला दिया है। अब तुम उन बातों को भूल जाओ। विवान चेहरे पर इमोशन लिए बोलता है, कैसे कैसे भूल जाऊं सक्षम? हम कितने गलत थे। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। काश हम सब ने तुम पर भरोसा किया होता। सक्षम, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। एनीवे, मैं तुमसे भी नाराज़ नहीं हूँ। सक्षम उसे गले से लगाते हुए बोलता है, माँ का और किट्टू का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। विवान उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज़ मत जाओ ब्रदर। सक्षम उसकी ओर देखते हुए, मुझे मत रोको विवान, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये बोल वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी आदर्श दर्द भरी आवाज़ में बोलते हैं, अगर एक पिता कहे तो भी नहीं रुकोगे। ये सुनते ही सक्षम के कदम वहीं रुक जाते हैं। आदर्श आंखों में आंसू लिए उसके पास आते हैं और अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो सक्षम, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें गलत समझा। सक्षम तुरंत उनका हाथ नीचे करते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आदर्श, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा बेटा,
तुम्हें ना जाने क्या क्या नहीं बोला मैंने, यहाँ तक कि यहाँ से निकल जाने तक को कह दिया था। ये भी नहीं सोचा कि तुम उस वक्त सिर्फ 14 साल के थे। एक छोटे बच्चे के साथ मैंने कितना गलत किया, जबकि आस्तीन का सांप तो हमारे घर में ही मौजूद था और मैंने तुम जैसे मासूम बच्चे पर शक किया, तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। तुम उस वक्त सच्चाई बता रहे थे, पर मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी। उस वक्त मेरी आंखों पर उस रजत के नाम की पट्टी जो बंधी थी, वो इतना घटिया इंसान निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने तो मेरी मीरा की जान बचाई। मैं कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा। और अगर तुम उसे अस्पताल से नहीं हटाते तो वो रजत मीरा को मार देता। तुमने तो मीरा की जान बचाई। तुम तो एंजल हो। काश कि मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा किया होता। समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं तो माफ़ी के लायक ही नहीं। इतना बोलकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि सक्षम की आंखें भी आज भर आती हैं। वो नम आंखों से बोलता है, मैं आप सब से नाराज़ नहीं हूँ अंकल। आप सब मेरी फैमिली हैं और फैमिली से भला कोई नाराज़ हो सकता है। मुझे आप सबसे कोई गिले शिकवे नहीं है और विवान कृति तो मेरे भाई बहन जैसे और आप मेरे डैड जैसे। इसीलिए प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदर्श और ज़्यादा गिल्ट से भर जाते हैं। वो तुरंत सक्षम को अपने गले से लगा लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, तुम सच में हीरा हो। तुम्हारा दिल सच में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है और मैं बदनसीब तुम्हारी अच्छाइयों को कभी पहचान ही नहीं पाया। सच में वो पेरेंट्स बहुत लकी हैं जिनका तुम जैसा बेटा है और आज इस लकी लिस्ट में मैं और मीरा हम दोनों शामिल हो गए। भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे। यशवीर और मीरा जी ये सीन देखकर बहुत खुश थे। विवान कृति और पंक्ति के चेहरे पर स्माइल थी। वहीं प्रिया सक्षम के लिए बहुत खुश थी। आदर्श मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा एक रिक्वेस्ट तुमसे है, मानोगे? सक्षम, जी ज़रूर, आप बताइए अंकल। आदर्श, मैं चाहता हूँ जैसे तुम मीरा को माँ कहते हो उसी तरह तुम मुझे डैड कहो, प्लीज़ बेटा। सक्षम, ओके डैड। ये सुनते ही आदर्श बहुत खुश हो जाते हैं और बाकी लोग भी खुशी से मुस्कुरा देते हैं। आदर्श मुस्कुराते हुए बोलते हैं, फाइनली आज सब ठीक हो गया। सालों पहले हुई गलतफहमी आज मिट गई। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। जो बेटा सालों पहले चला गया था, आज वो घर वापस आ गया। मीरा जी, हाँ सही कहा आपने पापा जी। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। आदर्श, वैसे बेटा ये बच्ची कौन है? तुमने हमें इससे मिलवाया नहीं। वो प्रिया को देखते हुए बोलते हैं। प्रिया नर्वस होकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। सक्षम जैसे ही बोलने वाला था कि तभी मीरा जी बोलती है, अरे अभी तक आप समझ नहीं पाए, ये हमारी होने वाली बहू है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं,
प्रिया नाम है इसका, प्यारी है ना। ये सुनकर आदर्श और बाकी सब खुश हो जाते हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए उनका आशीर्वाद लेती है। आदर्श उसे आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, हमेशा खुश रहो बेटा। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूसरे बेटे ने भी हमारे लिए इतनी सुंदर बहू चुनी है। अब बहुत जल्द शादी की शहनाई गूंजने वाली है। ये सुनकर प्रिया शर्मा जाती है और सक्षम मुस्कुरा देता है। पंक्ति प्रिया के लिए खुश थी। वो तुरंत उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है, आई एम हैप्पी फॉर यू प्रिया। प्रिया मुस्कुराते हुए थैंक यू पंक्ति। यशवीर सक्षम के पास आते हुए बोलते हैं, फाइनली मेरे पोते को कोई लड़की तो पसंद आई, वरना मुझे तो लगा था कि इसका कुंवारे रहने का ही इरादा है। सक्षम मुंह बनाते हुए, क्या दादू आप भी? ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। अचानक ही विवान को याद आ जाता है और वो उसे पहचान जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विवान तुरंत उसके पास जाता है, उसे गले से लगा लेता है और उसके आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। सक्षम अचानक उसके इस रिएक्शन से हैरान हो जाता है और बाकी घर वाले भी। वो उसे हक करते हुए बोलता है, क्या हुआ विवान, आर यू ओके? यशवीर, हाँ बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? विवान सक्षम से दूर होते हुए बोलता है, मुझे पता चल गया है कि मेरा बॉडीगार्ड और कोई नहीं तुम थे। तुमने ऐसा क्यों किया सक्षम? उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाली? सक्षम कुछ बोलता उससे पहले ही यशवीर बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था, इसीलिए सक्षम ने ये ड्यूटी निभाई। ये सुनकर सब हैरान थे। आदर्श, क्या? सक्षम बेटा, विवान के बॉडीगार्ड तुम थे? सक्षम, हाँ, मैं अपना सिर हिला देता है। यशवीर आगे बोलते हैं, विवान, रंजीत सक्सेना तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था। वो छुप छुप कर तुम पर वार कर रहा था, इसीलिए मैंने सक्षम को चुना तुम्हारी जान की सेफ्टी के लिए और उस रंजीत को सामने लाने के लिए। और देखो, मेरा ये इंटेलिजेंट पोता इस मिशन में कामयाब हो गया। रंजीत को जेल की हवा दी। विवान हैरान होते हुए, इसका मतलब तुमने रंजीत सक्सेना का काला चिट्ठा खोला और उन्हें जेल भेजा? सक्षम, हाँ, ये मैंने किया है। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। मेरा काम पूरा हो गया था, इसीलिए मैंने रिज़ाइन दे दिया। मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था। मैं अपना काम खत्म कर वापस अमेरिका चला जाता, पर हालात कुछ ऐसे हो गए कि ऐसा नहीं हो पाया। विवान, तुम सच में मेरे भाई हो। तुमने एक भाई होने का फर्ज निभाया। थैंक यू सक्षम, अपने इस भाई को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। सक्षम मुस्कुराते हुए, भाई को थैंक यू नहीं बोला जाता, बल्कि गले लगा जाता है। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। विवान भी खुशी से उसे गले लगा लेता है और बोलता है, आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। सब बहुत खुश थे। दोनों का प्यार देखकर कृति भी भागते हुए उन दोनों के पास आती है और मुंह फुलाते हुए बोलती है, अरे मैं भी हूँ भाई, आप दोनों तो अपनी बहन को भूल ही गए।
तब दोनों हंसते हुए उसे भी गले लगा लेते हैं। मीरा जी उन तीनों की बलैया लेते हुए बोलती है, नजर ना लगे मेरे तीनों बच्चों को, साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखकर सबके चेहरे पर खुशी थी। अगले दिन यशवीर ने सक्षम और मीरा के वापस आने की खुशी में 7 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बिजनेसमैन तक शामिल थे। ये पार्टी काफ़ी हाई क्लास थी। इस पार्टी में मीडिया भी था, जो सारे हाई प्रोफाइल लोगों को कैप्चर कर रहा था। सारे लोग खुशी से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इस पार्टी में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट प्रिया और सक्षम बटोर रहे थे। दोनों साथ में बहुत प्यारे और खुश लग रहे थे। वहीं अरमान और नितारा, जो इस पार्टी में शामिल थे, वो दोनों सक्षम और प्रिया को साथ में देखकर जल भुनकर खाक हो रहे थे। अरमान की नज़र प्रिया पर थी, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। चेहरे पर लाइट मेकअप किया था, गले में खूबसूरत पेंडेंट, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील्स, उसके खुले लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे। इस पूरे लुक में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। अरमान की नज़र मानो उस पर थम सी गई थी। वहीं नितारा, जो इस वक्त सक्षम को निहार रही थी, वो मन ही मन प्रिया की किस्मत से जल रही थी। सक्षम ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, बाल जेल से सेट थे, हाथ में सिल्वर वॉच, पैरों में चमचमाता लेदर शूज, चेहरे पर रोब। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। नितारा तो बस उसे देखती ही रह गई। उसने पहले भी सक्षम को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, पर सक्षम ने कभी उसे घास नहीं डाली। नितारा मन ही मन बोलती है, उफ, ये पर्सनालिटी, ये चार्म, ये खूबसूरती कहीं मेरी जान ही ना ले ले। सक्षम ओबरॉय वर्ल्ड फेमस बिजनेस टाइकून, जिसे पाने की ख्वाहिश लगभग हर लड़कियां देखती हैं, जिसकी एक झलक की लड़कियां दीवानी हैं, जिसे हासिल करने की ख्वाहिश मैंने भी देखी थी, लेकिन मेरी ये विश कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसने कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। पर आज ये 2 कौड़ी की लड़की उसके साथ घूम रही है। आखिर सक्षम इस मामूली सी लड़की को लेकर क्यों घूम रहा है? इससे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। फिर भी उसने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। पर ये लड़की, इसने आखिर ऐसा कौन सा ऐसा जादू कर दिया? सक्षम और प्रिया दोनों साथ में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वहीं विवान और पंक्ति भी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो, कहानी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। मैं माय लव के लास्ट पार्ट को जल्दी ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं इस स्टोरी पर अभी काम कर रही हूँ, इसलिए एपिसोड देने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट अगर आपने स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर कहानी के पुराने सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, जिससे मुझे पता चलता है आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कितनी अच्छी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting. Love you all. Bye bye.